सप्तमातृकाओं के बारे में हमारी बात हो रही है। हमने बात की है अभी तक कि सप्तमातृका कौन है। अष्टमातृका मानी जाती हैं, कहीं षोडश मातृका भी मानी जाती है, वो अलग चैप्टर है। सप्तमातृका के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो इनकी शक्ति क्या है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न है, वो मेरे मन में भी उठा था कभी किसी समय, तो मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं कि जब हम पूजन करते हैं तो सप्तमातृकाओं का पूजन क्यों होता है और सप्तमातृकाओं को मात्र रूपेण क्यों माना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि सप्तमातृका मतलब माएँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि सप्तमातृका वो मात्र रूपेण ही है, परंतु नॉट इन दैट शेप, जिस शेप में हम मानते हैं। जैसे कि सप्तमातृका को कुल देवी का सूचक यानी कुल देवी का पूरक माना जाता है। अब किसी की कोई कुल देवी है, किसी की कोई कुल देवी है, किसी की कोई कुल देवी है, किसी की कोई कुल देवी है। यह कहा जाता है कि सप्तमातृका, क्योंकि ये त्रिशक्ति हैं, है ना, त्रिदेव की त्रिशक्ति हैं, ऐसे समझ लीजिए, राइट। तो सप्तमातृका के द्वारा ही, है ना, जो है वो ये संपूर्ण संसार है। क्योंकि किसी ना किसी कारण से जब हम ऐं ह्रीं क्लीं भी बात करते हैं, ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्ते, जब हम महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि वो जो ब्राह्मी हैं, है ना, वो हंस रूपे हंस हंस समारूढ़ा हैं, वो हंस पे आसीन है ना। और वैसे ही नारसिंही जो हैं, वाराही जो हैं, वैष्णवी जो हैं, ये अपने अपने वाहनों पर हैं और वो वाहन उनके मेल पाठ से मिलता है। इंद्री गज समारूढ़ा, है ना, तो वो गज पे बैठी हैं। तो इसी प्रकार से कौमारी शिखी वाहना यानी मयूर वाहना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो जो ऊर्जाएं हैं उसका संबंध संपूर्ण सृष्टि से है। जब पहली बात तो ये इनके बारे में इतनी ज़्यादा ये कहा जाता है कि देखिए बहुत सारी बातें, अब सप्तमातृका को संबंध जो है संगीत से भी है। सप्तमातृका का संबंध जैसे हर राग की 6 रागिनियां हैं, किसी की 7 हैं, किसी की 6 हैं, ठीक है। अब ये क्या, शिव जो थे ना, वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, मैं पहले भी कहता हूं, और सबसे बड़े ज्ञाता थे। ये सब ज्ञान उन्हीं ने दिया है, राइट। तो अब उन्होंने पशुपालन भी बताया, वो पशुपतिनाथ में बने, उन्होंने वैद्यनाथ, वो वैद्यनाथ भी बने, है ना। उसके बाद कृषि और संगीत, नटराज, है ना, तो अलग अलग रूप धारण किए। वैसे ही उनकी जो शक्ति थी उसने भी अलग अलग रूप धारण किए। तो जब हम बात करते हैं कि ये ऊर्जाएं जो हैं, ठीक है, ये बेस हैं, राइट। अब राग में भी वही है, रंगों में भी वही है। कोई पीत वर्णा है ना, कोई श्वेत वर्णा है ना, कोई गौर वर्णा है और कोई श्याम वर्णा है, राइट। कोई मतलब कोई सफेद है, कोई पीत यानी पीला है, किसी ने पीले वस्त्र धारण किए हुए, उनका वर्ण पीला है। कोई काली है, उसने इस प्रकार से चामुंडा है, वो श्याम वर्णा है ना। तो कोई ऐसे करके जिन्होंने लाल वर्ण है जिनका, ठीक है। तो ये सभी सप्तमातृकाएं जो हैं, ये सभी संसार की उत्पत्ति से संबंधित हैं। इसीलिए इनका पूजन पहले किया जाता है। जब पूजन किया जाता है, इनको स्थापित किया जाता है और उसी के साथ में कुल देवी का पूरक हैं। यानी अगर आपको कुल देवी नहीं पता, किसी की कोई कुल देवी है, किसी की कोई कुल देवी है, तो ये सप्तमातृकाओं के पूजन से कुल देवी का पूजन भी हो जाता है। अभी हम इनके ध्यान पे आएंगे। ब्राह्मी का ध्यान क्या है, ब्राह्मी की शक्ति क्या है, वैष्णवी की शक्ति क्या है, वैष्णवी किस तरह से जो है आरूढ़ हैं, क्या क्या उनके हाथ में है ना। काली के हाथ में क्या है, क्या उनका सूचक है, कैसे वो ही शक्तियां 64 योगिनी बन जाती हैं, कैसे यही 3 शक्तियां 10 महाविद्या तक जाती हैं, कैसे वही लक्ष्मी जो शांत हैं वही वाराही बन जाती हैं, है ना, और वही नारसिंही बन जाती हैं, फियर्स रूप ले लेती हैं, है ना। कैसे जो माँ जो हैं पार्वती हैं, ठीक है,
माहेश्वरी बन जाती हैं। तो यही फॉर्म्स हैं शक्ति के, कि ये भी बात करेंगे कि कैसे वही लक्ष्मी जो है ना, जो पद्मासना है, ठीक, वही वैष्णवी भी बन जाती हैं। वही जो दूसरी शेप है भगवती की, वो फियर्स बन जाती है। जो शांत थी, जो सौम्य रूप है, वो फियर्स बन जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। फिर वही 64 योगिनी का रूप बन जाता है। भगवती ने कितने कितने रूप धारण किए हैं। आप बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, घर पे किसी और तरह से करते हैं, वैसे किसी और तरह से करते हैं। ऊर्जा है ना, दोस्तों के साथ और तरह से करते हैं। अगर हमारे परिवार पे कोई कष्ट आ जाए तो हम और तरह से करते हैं। तो यही सप्तमात्रिकाओं से सब स्टार्ट हुआ है, ऐसे मान लें। और भी बात सप्तमात्रिकाओं के बारे में हम करेंगे, जुड़े रहिए।